हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो मेरी वीडियो है वो इस टॉपिक पर है कि आपने कौन कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जिनको अवॉइड करना है जब आप इटली एम्बेसी के अंदर एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हैं, या इसके अलावा जो आप वीज़ा प्रोसेस के लिए जो एप्लीकेशन की तैयारी कर रहे हैं उसमें कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपने अवॉइड करना है, कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जिनको आपने जो है ना जिन पर फोकस करना है जिससे आपकी एप्लीकेशन जो है वो एक परफेक्ट एप्लीकेशन बन सकती है वीज़ा के लिए। तो उसमें आपने जो चीज़ों का ख्याल रखना है उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपका मोटिवेशनल लेटर। मोटिवेशनल लेटर में आपने बेसिकली बताना है कि आप किस काम के लिए और किस सब्जेक्ट के लिए, किस आपका इंटरेस्ट क्या है, कौन से आपका जो है वो एरिया ऑफ रिसर्च है, और इसके अलावा अपनी पर्सनालिटी के रिलेटेड जो आपने चीज़ें हैं वो आपने बतानी है मोटिवेशनल लेटर के अंदर। आपने इसको कभी भी आपने इसको कॉपी पेस्ट नहीं करना। आपने कॉपी पेस्ट से अवॉइड करना है। ये आपकी पहली जो है वो आप कह लें कि एक की पॉइंट है जिसको आपने फोकस करना है, जिस पे कि आपने इसको कभी भी कॉपी पेस्ट नहीं करना। कॉपी पेस्ट आप मोटिवेशनल लेटर करेंगे तो मोटिवेशनल लेटर बेसिकली आपके एप्लीकेशन का कह लें कि एक फ्रंट होता है। वो जब भी वीज़ा ऑफिसर के पास जाएगा वो आपको वो देखेगा कि ये कॉपी पेस्ट है, वो सिंपली रिजेक्ट कर देगा। तो आपने कभी भी मोटिवेशनल लेटर जो है वो कॉपी पेस्ट नहीं करना। मोस्टली बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि गूगल से या इस तरह दूसरे प्लेटफॉर्म से या किसी से मांग लिया मोटिवेशनल लेटर एप्लीकेशन को कंप्लीट करने के लिए। लेकिन आपने जब भी ये प्रोसेस करना है तो आपने इससे जान नहीं छुड़वानी। आपने इसको नियत के साथ करना है और आपने अवॉइड करना है कि आप कॉपी पेस्ट ना करें। ठीक है, ये पहली मिस्टेक है जो कि बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं। नंबर 2, आपने कभी भी आपने बैंक स्टेटमेंट जो है उसको फेक नहीं बनाना। उसमें जो एंट्रीज हैं वो फेक नहीं करनी। मसलन आप क्या करते हैं कि बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं, वो क्या करते हैं कि जब भी उनका एक्सेप्टेंस लेटर आता है तो वो क्या करते हैं कि एम्बेसी में डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने से पहले 2-4 एंट्रीज करते हैं। जैसे कि इटली के अंदर अगर आपको फॉर एग्जांपल 25 लाख की बैंक स्टेटमेंट चाहिए, वो क्या करेंगे कि 25 लाख आप एप्लीकेशन सबमिट करवाने से 2 या 4 दिन पहले आप क्या करेंगे जी, वो 20 से 25 लाख जमा करवा लेते हैं। वो आपको भी पता है, अगर आप जमा करवा रहे हैं तो वो आपके केस को रिव्यू करने वाले हैं, उनको आपसे पहले पता होता है कि ये इसी पर्पस के लिए इन्होंने एक दो एंट्री जो की है वो की है। तो आपने अवॉइड करना है कि आपने फेक एंट्रीज नहीं करनी, आपने फेक बैंक स्टेटमेंट नहीं बनानी। ठीक है, आप इसका सोल्यूशन मैं आपको बता देता हूँ। इसका सोल्यूशन ये है कि आपने जो भी बैंक स्टेटमेंट बनानी है वो आपने एटलीस्ट जब आप यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर रहे होंगे ना, तो उससे भी कोई 1-2 माह पहले आपने बनाना शुरू कर लेना। फॉर एग्जांपल 2023-24 की इनटेक आ रही है ना, तो आपने 2023 के स्टार्ट में ही आपको तैयारी कर लेनी चाहिए थी, क्योंकि 6 माह की आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए। तो आपने 6 माह पहले उसकी तैयारी करनी है, आपने खुद से ट्रांजैक्शंस करनी है। एक ये चीज़ इसका ख्याल रखना है, और फ्रॉड वाली कोई चीज़ नहीं करनी। आपने कोई भी फेक बैंक स्टेटमेंट नहीं लगानी। तीसरी चीज़ का जो आपने ख्याल रखना है वो आपने जो भी कोर्स चूज़ करना है वो कोर्स आपका रेलिवेंट कोर्स होना चाहिए। जैसा कि आप एफएससी में हैं तो आप बैचलर्स में एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपने बैचलर्स में भी अपने प्री रिक्विजिट के रेलिवेंट कोर्स को ही चूज़ करना है। ये ना हो कि आप एफएससी कर रहे हैं और आगे से आप कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट को चूज़ कर रहे हैं। आपने अपनी फील्ड नहीं चेंज करनी। बहुत सारे मैंने स्टूडेंट्स देखे हैं जो कि रेलिवेंट कोर्स चूज़ नहीं करते, जिसकी वजह से क्या होता है कि उनको जब वीज़ा ऑफिसर पूछता है तो उनको रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है फिर। तो ये मिस्टेक आपने अवॉइड करनी है कि
हमेशा से रेलिवेंट कोर्स चूज करना है, इसमें कोई आपने मिस्टेक नहीं करनी। और नेक्स्ट जो मिस्टेक करते हैं जो स्टूडेंट्स हैं, वो फेक ट्रैवल इंश्योरेंस लगाते हैं। आपने जब भी वीज़ा अप्लाई करना है, आपने एटलीस्ट 6 माह की ट्रैवल इंश्योरेंस लगानी होती है। अगर आपका वीज़ा लग जाता है तो फिर आपने उसको एक्सटेंड करना होता है 1 साल के अंदर, या उस टेन्योर के अंदर जिसके दरमियान आपने इटली में ट्रैवल करना है। तो 6 माह का प्रोसेस लग ही जाता है, तो आप 6 माह की बैंक स्टेटमेंट के अलावा 6 माह की ट्रैवल इंश्योरेंस भी आपने बनानी है। तो 6 माह की ट्रैवल इंश्योरेंस, आप बहुत सारे ट्रैवल एजेंट्स हैं जिनसे आप ट्रैवल इंश्योरेंस बनवा सकते हैं, लेकिन अवॉइड करना है आपने फेक ट्रैवल इंश्योरेंस से। इसको रिव्यू करते हैं वीज़ा ऑफिसर्स, और इसको मेक श्योर भी करते हैं, वेरीफाई भी करते हैं। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। अगली मिस्टेक जो आपने नहीं करनी वो ये है कि आपने जो चीज़ कवर लेटर में लिखी है उसी को डिफाइन करना है इंटरव्यू के अंदर। स्टूडेंट्स इंटरव्यू में कुछ और बात कर रहे होते हैं जबकि उनके कवर लेटर पे कुछ और चीज़ होती है। तो आपने अपना बयानिया सेम ही रखना है और अपने एक ही बयानिए पर आपने रहना है जब भी आप इंटरव्यू में हों एम्बेसी के अंदर वीज़ा ऑफिसर के सामने। ये बहुत बड़ी एक मेजर मिस्टेक है जो कि स्टूडेंट्स करते हैं। वो अपने कवर लेटर में तो कुछ और चीज़ें लिख रहे होते हैं, लेकिन इंटरव्यू के दरमियान कुछ और चीज़ें बोल रहे होते हैं। तो ये कन्फ्लिक्ट नहीं आना चाहिए, इसको अवॉइड करना है आपने। उसके बाद अगली जो कॉमन मिस्टेक है जो स्टूडेंट्स करते हैं कि वीज़ा ऑफिसर के क्वेश्चन सेम ही होते हैं ऑलमोस्ट हर एक से, लेकिन वो ये देखते हैं कि जो एप्लीकेंट है वो किस तरह से आंसर करता है। तो आपने कॉमन क्वेश्चंस के कॉमन आंसर कभी भी नहीं देने, आपने यूनिक आंसर्स यूनिक आंसर्स देने हैं। यूनिक आंसर्स कब होंगे? वो तब होंगे जब आप रट्टा नहीं लगाएंगे, जब आप खुद अपनी तैयारी करके, अपने क्वेश्चंस की तैयारी करके जब उनको आंसर करेंगे तो वो आंसर आपके यूनिक आंसर होंगे। तो मेरे कहने का मकसद है कि अवॉइड करना इस चीज़ को कि आप जो सुने सुनाए क्वेश्चंस हैं उनको आपने अवॉइड करना है। आपने अपनी तरह से, अपने क्वेश्चन से, अपनी पर्सनैलिटी के रिलेटेड तैयारी करनी है। सुने सुनाए क्वेश्चंस के सुने सुनाए आंसर नहीं करने। जो होटल की रिजर्वेशन है या इसके अलावा जो भी आपकी रिजर्वेशन हैं, जितनी भी हैं, फ़्लाइट की है, होटल की है, वो आपने डमी रिजर्वेशन नहीं लगानी, फेक रिजर्वेशन नहीं लगानी। आपने उसके लिए booking.com से या उसके अलावा और भी जितने आपके पास रिसोर्सेज हैं उनसे आप जो फ्री कैंसिलेशन वाली रिजर्वेशंस हैं टिकट की और दूसरी, वो आप कर लें और उनकी आप जो है वो उनके साथ अटैचमेंट्स लगा दें। अगली मिस्टेक ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर अपनी रेलिवेंट यूनिवर्सिटी से बनवा लेते हैं और वो एप्लीकेशन में जहाँ पे वो प्रूफ ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज पूछते हैं वहाँ पे वो सबमिट कर देते हैं। तो अब ये चीज़ नहीं चलने वाली। अब आपने आइट्स करना है और आइट्स बहुत ज़्यादा एसेंशियल है एम्बेसी के अंदर भी, और इसके अलावा यूनिवर्सिटीज़ में भी एडमिशन के लिए आपको आइट्स चाहिए। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर आपको अब काम नहीं आने वाला, आपको आइट्स करना है। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है जो स्टूडेंट करते हैं, इसको अवॉइड करना है अपनी एप्लीकेशन सबमिट करते हुए। और लास्ट पे मैं आपको जो एक टिप देने वाला हूँ वो ये है कि आपको एम्बेसी की वेबसाइट के ऊपर जो चेकलिस्ट मिलेगी, उस चेकलिस्ट को आपने अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ अटैच करना है और उसमें आपने इस चीज़ को मेक श्योर करना है कि आपने जो जो भी डॉक्यूमेंट्स अटैच कर लिए हैं उनको आप वहाँ पे मार्क करते जाएं, और एट द एंड आपके पास ये स्टेटस आना चाहिए कि आपने अपनी फ़ाइल के अंदर सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच किए हैं। इस तरह आपकी जो फाइल होगी वो इनकम्प्लीट नहीं होगी। ओके, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आगे दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनकी भी रहनुमाई हो सके। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।